एक ऐसा समय जिसके बारे में बहुत लोग बातें करते हैं, महाभारत। एक ऐसा काल का चक्र जिसके बारे में लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टरों को फॉलो भी करते हैं। काफ़ी लोग हैं, कई कैरेक्टर हैं जो फेवरेट हैं, लाइक अर्जुन एंड कर्ण हो गया, भीष्म हो गए। और भगवान कृष्ण तो खैर सभी के ही आराध्य माने जाते हैं। लेकिन मैं भगवान कृष्ण या बलदाऊ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ महाभारत के एक ऐसे राजा के बारे में जिसकी युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उनको वो मान, वो सम्मान या वो उनकी फैन फॉलोइंग नहीं मिल पाई, है ना। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको महाभारत का कोई कैरेक्टर पसंद है और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं या उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा जिन राजा के बारे में मैं बता रहा हूँ ना, हर एक व्यक्ति के अंदर ये राजा होना ही चाहिए। इसका एक गुण, सारे गुण नहीं, एक गुण। मैं किसके बारे में बात करता हूँ उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसमें ना तो कर्ण है, ना अर्जुन है, ना द्रोण है, ना भीष्म है, ना दुर्योधन है। कोई भी वो कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में आप लोग जानते हो या जो ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला। एक हिडन कैरेक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण था महाभारत के युद्ध में। तो आइए जानते हैं उसके बारे में, उस राजा के बारे में। इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल से आप जुड़ जाइए। अब आप समझो कि कौन सा वो कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कि जो पांडव थे उसके उनके जो दो सबसे छोटे भाई थे, नकुल और सहदेव, उनके मामा की मैं बात करने वाला हूँ। काफी लोग जो महाभारत को पढ़ते हैं या देखते भी हैं, है ना, या सुनते हैं, उनको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ महाराज शैल्य के बारे में। अब एक कंफ्यूजन ये होता है कि महाराज शैल्य में ऐसे कौन से गुण हैं जिसे अपनाना चाहिए, या उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था अच्छा काम, है ना, उल्टा उन्होंने तो बहुत गलत किया। अपने भोग विलास के चक्कर में पांडवों का साथ छोड़ दिया, नशे के चक्कर में उनको पता ही नहीं था वो कौरवों के शिविर में है या पांडवों के शिविर में है। और ना चाहते हुए भी उनको कौरवों के शिविर में रहना पड़ा, क्योंकि प्रतिज्ञा थी, वचन था कि हाँ अब तुमने मेरी इतनी सेवा की है तो मैं मेरी पूरी सेना के साथ तुम्हारी सहायता करूंगा युद्ध में। और शकुनी ने चाल चल दी तो जो शैल्य था उसकी खूब सेवा पानी हुई, खूब उसको आदर सत्कार हुआ। आदर सत्कार होने के बाद उससे मांग लिया कि भैया आप हमारे साथ हो जाओ, जबकि महाराज शैल्य चाह रहे थे पांडवों के साथ युद्ध करना। चलो यहाँ तक तो फिर भी आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन कि आपको मालूम है जो कर्ण थे, कर्ण का जो सारथी थे सत्यसेन, सत्यसेन की मृत्यु के बाद कर्ण ने महाराज शैल्य को अपना सारथी बनाया था। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम केवल और केवल महाराज शैल्य के एक गुण के बारे में बात करते हैं जो सबके अंदर होना चाहिए, सबके अंदर। जब कर्ण को अर्जुन ने कर्ण को मार दिया था, उसके बाद जब अगले दिन युद्ध चलता है, उस समय जो महाराज शैल्य होते हैं वो पांडवों पे बहुत भारी पड़े। उन्होंने पांडवों को लगभग लगभग अधमरा ही कर दिया था। लेकिन पांडवों में किन को कर पाए वो? अर्जुन को, भीम को, नकुल और सहदेव को। और बाकी जो भी योद्धा उनसे लड़ने आता वो उस सबको या तो मार देते या अधमरा कर देते, बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते। अब ऐसा क्यों होता था? क्या आपको पता है महाराज शैल्य को एक ऐसा वरदान था जिसमें यह कहा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर तुम पे क्रोध करेगा तो वो क्रोध तुम्हारे भीतर समा जाएगा और वो तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। तो सामने वाला चाहकर भी अपनी पूरी शक्ति के साथ तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। और वो यदि वो करेगा तो उसका क्रोध है, वो उसकी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी क्रोध के रूप में, और तुम उससे बलवान हो जाओगे और उसको एक झटके में मार दोगे या हरा दोगे, जो भी। ठीक है। तो जैसे जैसे अब भीम का गुस्सा तो हम सब लोग जानते हैं, छोटी सी बात पे उसको गुस्सा आ जाता था। और अर्जुन को भी कोई ललकारे तो वो भी क्रोधित हो जाता था। वही चीज नकुल सहदेव में भी थी। तो जब वो युद्ध लड़ने जाते शैल्य से, तो जैसे ही वो युद्ध लड़ते तो होता क्या कि उनका क्रोध शैल्य में चला जाता, तो शैल्य उनको अधमरा कर देता। तब कृष्ण भगवान ने ये युक्ति निकाली कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा योद्धा को भेजा जाए जो अंदर से शांत हो, जो क्रोध को भारी ना निकाल सके, ताकि वो शैल्य का वध कर दे। वो थे युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि ये अंदर से काफी ज्यादा शांत थे, काफी ज्यादा शांत थे। इनको जल्दी से क्रोध नहीं आता था और इन्हें क्रोध कोई दिला भी नहीं सकता था जल्दी से।
तो जब युधिष्ठिर जाते हैं तो शल्य उनको काफी उकसाता है कि कुछ कुछ बोलता है कि ये क्रोध करे और इसी शक्ति मेरे में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। युधिष्ठिर शांत रहते हैं और शांतिपूर्वक जवाब देते हैं। तो जब वो शांतिपूर्वक जवाब दे रहे होते हैं, उसके बाद शैल्य को लगता है कि यार अब तो इससे नहीं जी सकता, क्योंकि पावर तो अगले में भी बराबर है और शैल्य उसकी पावर ले नहीं पाया। फिर जब ये दोनों लड़ाई लड़ते हैं तो जो युधिष्ठिर होता है वो महाराज शैल्य को मार देते हैं। अब मैंने क्या बोला कि कौन सा गुण है जो शैल्य का आप सभी में होना चाहिए, सभी में, तो वो यह गुण है कि किसी के भी क्रोध को अपने अंदर की शक्ति बना लो। यकीन मानो, बड़े से बड़ा योद्धा भीम और अर्जुन जो उस समय के विश्व के सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे, वो भी शैल्य के सामने नहीं टिक पाए, केवल और केवल अपने भीतर के क्रोध के कारण। वास्तव में देखा जाए तो भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को या बाकी सभी को शैल्य नहीं मार रहा था, उनके भीतर का क्रोध ही मार रहा था। वो जैसे ही क्रोध करते उनकी शक्ति तुरंत क्षीण हो जाती और शैल्य उनको आसानी से परास्त कर देता। तो शैल्य में जो गुण था ना, गुण नहीं कहेंगे, वो वरदान था, तो वो वरदान हम अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, कोई भी सामने वाला व्यक्ति आप पे क्रोध करता है, आप पे क्रोध करता है, तो आपका फर्ज है आप शांत होकर उसको जवाब देना चाहे तो सही जवाब दें, क्रोध में जवाब नहीं देना, गलत जवाब नहीं देना, या फिर आप समय का इंतजार करें और उसके क्रोध को अपनी ताकत बना लें। कोई डिमोटिवेट कर रहा है, शांत रहो, शांत रहो, उसके सारे जो उसके क्रोध को अपने भीतर शक्ति के रूप में अर्जित कर लो। फिर आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचो कि उसका जो डिमोटिवेशन है, जो ताना देना है, वो अपने आप ही खत्म हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शैल्य का जो क्रोध था, जो शैल्य में वो जो पावर थी कि वो सभी के क्रोध को अपने भीतर ले सकता है, वो गुण हम सब में होना चाहिए। दूसरी बात, एक युधिष्ठिर की जब मैंने बात छेड़ी तो मैं आपको बता दूं कि युधिष्ठिर का भी एक गुण हम सब में होना चाहिए, शांति। तभी आप, सामने वाला यदि कोई ऐसा है जो आपको उकसा रहा है, क्रोधित कर रहा है और वो जानता है कि आप क्रोधित होकर गलत निर्णय लेंगे ही लेंगे, आपकी पराजय निश्चित है, आप हारेंगे ही हारेंगे। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने किसी स्टूडेंट को बोल दिया, अरे यार तेरा तो एग्जाम पास नहीं हुआ, तू नौकरी नहीं कर सकता, तेरा भविष्य अंधकार में है, या तेरे को जो गर्लफ्रेंड से तू बात करता है वो ब्रेकअप कर देगी, है ना, या तेरी कभी शादी नहीं होगी, ऐसे जो भी पर्सनल जो भी ताना देता है, अब उसका रिएक्ट करना तुरंत। जैसे आपने उसको गाली बक दी, कोई कई कई जगह पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, कई जगह पे ऐसा कुछ हो जाता है जो कि सही नहीं होता, जिसका पछतावा बाद में होता है। तो ये सब हो गया, तो पराजय आपकी हुई है, सामने वाले की नहीं हुई। यदि युधिष्ठिर की तरह अंदर से शांत रहोगे तो सामने वाला कितना ही क्रोध आपको दिलाए, आप क्रोधित नहीं हो सकते। फिर आपको जो क्रोध दिला रहा है आप उसको सही तरीके से जवाब दे दोगे। अच्छा, जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि युधिष्ठिर की तरह आप उसको मार दोगे, समय के अनुसार जो उसको जवाब मिलना चाहिए वो जवाब आपको देना है, लेकिन शांत रह के। तो दोनों गुण आपके भीतर होने चाहिए, शैल्य के भी और युधिष्ठिर के भी। शैल्य का वो गुण जिसके अंदर वो सभी के क्रोध को अपने अंदर शक्ति के रूप में ले लेता है, और युधिष्ठिर का वो गुण जो अपने भीतर के क्रोध से अपना विनाश नहीं करता है। तो ये आज का जो चैप्टर था ये इससे रिलेटेड था कि आदमी कई बार चाहे ना चाहकर भी अपने साथ गलत कर बैठता है, कई बार वो ऐसा कुछ कर बैठता है उसे नहीं करना चाहिए केवल अपने क्रोध के कारण। तो अपने क्रोध पे नियंत्रण रखो और अपनी शांति को अपनी शक्ति बनाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। अच्छा, अगर आपको कोई हॉरर कंटेंट देखना हो या आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड बातें करनी हो, कोई और चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट में हमें जरूर लिखें।